बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। मैंने टाइम के हवाले से वीडियो बनाई थी कि टाइम का कैसे यूटिलाइज करें या टाइम कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको हमें जैसे पैसे को बचाते हैं ना, इस पैसे से भी कीमती टाइम है और टाइम को भी हमें बचाना चाहिए। तो लोगों ने बताया कि पूछा कि टाइम कैसे बचाएं। जिन साहब ने पूछा उनके लिए और बाकियों के लिए भी ये आज की बड़ी मुफीद वीडियो है। वेलकम बैक। देखिए, टाइम आपने पूछा कि टाइम कैसे बचाएं। ये वही फिनोमेना है जैसे पैसे कैसे बचाएं। पैसे बचाना है 4 से 6 महीने के आपके पास पैसे होने चाहिए। आपके अखराजात के 4 से 6 महीने तक पैसे मौजूद होने चाहिए। बाकी आपको सारे पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। ये जिंदगी में याद रखें असूल। और वो इन्वेस्ट कर जो चीज़ इन्वेस्ट होगी वो फर्दर पैसा कमाएगी। आप तो कमा ही रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट होगी वो पैसा कमाएगी। अब आ जाए टाइम के ऊपर। टाइम का भी ये है, टाइम को आप बचा नहीं सकते, कहीं स्टोर नहीं कर सकते, कहीं आप प्रिजर्व नहीं कर सकते। टाइम एक 24 आवर्स हैं हमें मिले हैं, वो शाम को ख़त्म हो जाने हैं। अगर हम इस सोफे पे बैठे रहें सारा दिन तो ख़त्म है, बेड पे लेटे रहें ख़त्म है, कुछ भी करते रहें, सोशल मीडिया बैठे रहे तो वो ख़त्म है। लिहाजा ये जो कीमती चीज़ है इसको हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, टाइम को इन्वेस्ट करना चाहिए। और इन्वेस्ट करने का क्या तरीका है टाइम का, वो ये है कि जो भी हम काम कर रहे हैं ना, उसको हम पहली बात ये है कि वो उसको 10x करें। जितना हम काम कर रहे हैं ना, ज़रूर 10 करें, उसको इतना करें। और उसको फिर ना अपने टाइम को ना, टाइम 3 चीज़ें हैं कहते हैं। टाइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। टाइम दरअसल 3 उसकी जो है ना वो डिविजन्स हैं या उसकी इंटरप्रिटेशन कह लें। नंबर 1 ये है कि टाइम जो है वो एक तकसीम करने की चीज़ है, टाइम बांटने की चीज़ है। आपका जो टाइम है वो आपने टाइम बांटना है। यानी किधर बांटते हैं आप, ये आपके हाथ में है। जैसे हम पैसा बांटते हैं ना, हम किसको देते हैं पैसा? ऐसे राह चलते हुए नहीं कहते हैं कि भजन ये ज़रा 1000 रुपया ले जाए, ऐसा तो नहीं कहते ना। हम पैसा वहाँ लगाते हैं जहाँ हमें पता होता है कि 1000 रुपया लगा रहे हैं, इसकी कोई वैल्यू आउटकम आएगी। सो टाइम भी इसी तरह है। तो टाइम को हमें बांटना है भाई, खेलने का, पढ़ने का, काम करने का, सोशलाइजिंग करने का, फैमिली टाइम, ये सारों को आप टाइम को बंटवारा करें, इसको तकसीम करें, बेहतरीन इसका यूटिलाइज होगा। फिर यह कि टाइम जो है वो एनर्जी है, इस एनर्जी को आप यूटिलाइज करें। जैसे कि एनर्जी में आप ये देख लीजिए, जैसे अब मैं सुबह के टाइम बैठा हूं, अब मेरी एनर्जी बहुत होती है इसमें। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह एनर्जी बहुत है मेरे पास वो मैं किसी टाइम भी वीडियो करूंगा तो वो एनर्जी हो, क्योंकि मैं वो काम कर रहा हूं जो मेरा शौक है। तो आप अपने टाइम को, जिस वक्त आपके पास ज़्यादा एनर्जी होती है उस टाइम के अंदर आप वो काम करें। यानी जो अपना बेस्ट काम है ना, वो आप उस वक्त अपना करें जब आपकी हाई एनर्जी होती है। और उस वक्त किसी का काम ना करें, सिर्फ अपना काम करें। बाकी काम में आप किसी और का काम कर सकते जब आपकी एनर्जी लो हो जाती है। तो लिहाजा टाइम एनर्जी है, टाइम की तकसीम है जी। और टाइम जो है ना, तीसरी चीज़ है कि टाइम जो है वो एक इन्वेस्ट करने की चीज़ है, उसको इन्वेस्ट करें उस तरह से, ठीक है ना। ये एक पावर है टाइम, इसको इन्वेस्ट करें, इसको आप सही जगह पे इन्वेस्ट करें। उसका बेशुमार तरीके हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस वक्त जो टॉप मोस्ट गोल है आपका आज का, फॉर एग्जांपल उसको आप हिट करें, फोकस करें, वो होगा तो इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। और क्योंकि आज का दिन है और वो आपने देखा कि ये मेरे गोल्स हैं, वो आप उनको फोकस करें। और इसका एक और भी तरीका यह है कि जैसे आज मैं सुबह 1 मिनट मैनेजर किताब पढ़ा था, उससे एक रेलिवेंट बात यह है कि हर वक्त आपके पास 2, 3, 4 लिस्टें होनी चाहिए, मोबाइल में हो, प्रिंट आउट की शक्ल में हो, कहीं भी हो। देखिए, एक तो आपकी ग्रेटिट्यूड की लिस्ट होनी चाहिए, शुक्रगुजारी की आपके होनी चाहिए। एक आपने जो आज तक अकम्प्लिश किया है, जो अचीव किया है, जो हासिल किया है, उसकी लिस्ट होनी चाहिए। जो आप करने जा रहे हैं उसकी लिस्ट होनी चाहिए। ये 2-3 लिस्टें जो है ना आपके साथ हर वक्त होनी चाहिए। आपकी जो पेएबल रिसीवेबल है बिजनेस के अंदर, वो लिस्ट आपके साथ होनी चाहिए। आपके जो एसेट्स हैं उनका आपको पता होना चाहिए क्या है ना। आपने जो गोल जो आपने रखा है वो कितने % अचीव हो गया है, वो लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। यानी अब हम नवंबर में आ गए हैं और 2 महीने ही रह गए हैं। जो भी हमारे गोल्स हैं वो हमने कितने अचीव किए हैं। मैंने इंश्योरेंस का काम किया 1996 में। तो इंश्योरेंस के प्रोफेशन में जो आखिरी 2 महीने थे ना, नवंबर दिसंबर आप समझ लीजिए, और दिसंबर के बाद जनवरी में 15 दिन चला जाता था, तो ये 2.5 महीने
के अंदर सारा इंश्योरेंस का कारोबार होता था। उसकी वजह है कि वो उन्होंने बोनस सेट किए होते थे कि जी आपको दिसंबर में बोनस मिलेगा, तो यानी वो 2.5 महीने जो है वो उसी में मैक्सिमम काम होता था। पूरा साल प्रॉस्पेक्टिंग ही होती थी, क्लोजिंग जाके 2.5 महीने में होती थी। तो हमने जो पूरी साल की जो वर्किंग की उसकी जो क्लोजिंग है या उसको जो फाइनल शेप में देना है वो ये हमारे पास 2 महीने हैं, नवंबर दिसंबर। तो इसके ऊपर हमें एम्फेसाइज करना चाहिए, वक्त है दरअसल कि ये जो हमें भरपूर यूटिलाइज करें सो दैट कि हमारा दिसंबर 31 बेहतरीन क्लोज हो और हम एक अच्छे तरीके से 2022 को गुड बाय कह सकें और 2023 को वेलकम कर सकें। तो ये टाइम है आपका जो आपने इन्वेस्ट करना है, जो आपने उसको मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करना है, मुख्तलिफ जगहों पे आपने टाइम को रखना है सो दैट कि वो टाइम आपको फ़ायदा दे और आपकी आने वाली ज़िंदगी बेहतर हो, ये ज़िंदगी बेहतर हो, फ्यूचर अच्छा हो, प्रेजेंट अच्छा हो। माजी तो आपका गुजर गया, लेकिन माजी से आप लर्न करते हुए हमेशा कोशिश करें कि आप अपने वक्त को सही जगह इन्वेस्ट करें। तो टाइम को बचाया नहीं जा सकता, टाइम को इन्वेस्ट किया जा सकता है, टाइम को क्रिएटिव बनाया जा सकता है, टाइम से मैक्सिमम आउटकम ली जा सकती है, टाइम से चीज़ें अकम्प्लिश की जा सकती हैं, टाइम से जो है ना आप पहले सोच सकते हैं कि आने वाला वक्त कैसा होगा, टाइम से पहले प्लान कर सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट ईयर कैसे हम करेंगे या ये जो 2 महीने हैं इनको हमने क्या करना है। तो टाइम को बचा नहीं जा सकता, टाइम को इन्वेस्ट किया जा सकता है, टाइम को प्लान किया जा सकता है, टाइम को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।